नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा मुख्यालय पर मना ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत। कहा, विकासवाद, सुशासन, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत। विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक राजनीति और परिवारवाद की हुई हार। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में उड़ी अघाड़ी। 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता बरकरार। लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। झारखंड में महागठबंधन की सत्ता बरकरार। हेमंत सोरेन की अगुवाई में निर्णायक बहुमत के साथ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत। हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता के प्रति जताया आभार। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक हैं तो सेफ हैं के संदेश पर लगाई मुहर। उपचुनाव में एनडीए ने झटकी 9 में से 7 सीटें। समाजवादी पार्टी को लगा करारा झटका। परंपरागत सीटों को बचाने में भी रही नाकाम। पर्थ टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा। यशस्वी जायसवाल शतक के करीब। केएल राहुल ने भी जमाया रंग। 218 रनों की हुई बढ़त। तो चलिए दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका दिल खोलकर अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम ने शानदार नतीजों के लिए जनता का आभार जताया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद की विजय और परिवारवाद की पराजय बताया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। और वहीं पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। चुनाव में कांग्रेस के ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चल पाया। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र ने एक हैं तो सेफ हैं का संदेश भी दिया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने
सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे। और वहीं पीएम ने कहा कि हमारे जीवन का मंत्र है, हमें सेवक बनकर देश के हर नागरिक की सेवा करनी है। एनडीए की विजय को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और बाबा साहब के संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का ही उदाहरण है। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। और वहीं पीएम ने कहा कि कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद आज देश के लिए चुनौती है। पीएम ने कहा कि चुनाव परिणाम का संदेश साफ है कि देश में केवल बाबा साहब का ही संविधान चलेगा। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा।
कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया, ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की सुनामी में अघाड़ी की नैया डूब गई। एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी और लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक रहा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होते ही ये तो स्पष्ट होने लगा था कि महायुति की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन ये जीत इतनी प्रचंड होगी इसका अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, एनडीए की विजय उतनी ही विराट होती गई और महाजीत में तब्दील हो गई। राज्य के सभी हिस्सों में महायुति की इस सुनामी में इंडी अघाड़ी धूल की तरह उड़ गई। जहां एक और महायुति के तीनों प्रमुख दल शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, वहीं इंडी अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल भयंकर पराजय से दो चार हुए। महायुति ने इस जनादेश को सुशासन पर जनता की मुहर बताते हुए राज्य के विकास को और तेज करने का आश्वासन दिया। जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। महायुति का विजय रथ कितनी शानदार गति से विधानसभा पहुंचा, इसकी बानगी सदस्य दलों के स्ट्राइक रेट से साफ तौर पर मिलती है। इस चुनाव में भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसका स्ट्राइक रेट करीब करीब 90% रहा। हाल फिलहाल के किसी भी चुनाव में ये सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर लड़कर 65% से अधिक स्ट्राइक रेट और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर मैदान में थी। नतीजों में उसका स्ट्राइक रेट भी 65% से अधिक रहा। उधर इंडी अघाड़ी स्ट्राइक रेट के मामले में भी फिसड्डी साबित हुई, जहां एक ओर कांग्रेस 100 से अधिक सीटें लड़ने के बावजूद 20% से कम स्ट्राइक रेट बना पाई, वहीं शरद पवार की एनसीपी ने तो 10% स्ट्राइक रेट को मुश्किल से पार किया। शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट भी 20% से आगे नहीं निकल पाया। महायुति ने इंडी अघाड़ी की इस पराजय पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था,
एक है तो सेफ है। सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। जहां एक और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया अघाड़ी खींचतान और नकारात्मक राजनीति में लगी रही, वहीं महायुति अपने कामकाज, वंचितों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के ठोस एजेंडे के साथ मैदान में डटी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार ने एनडीए के जन कल्याणकारी एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया। यही वजह है कि पीएम ने जिन जिलों में रैलियां की, उनमें महायुति को और भी बड़ी जीत मिली। डबल इंजन सरकार पर जनता ने फिर विश्वास किया है और उसकी झोली प्रचंड जनादेश से भर दी है। अब बारी एनडीए सरकार की है कि वो अपने एजेंडे को कितनी जल्दी और दक्षता के साथ जमीन पर उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत का परचम लहरा दिया है। इंडी गठबंधन ने चुनाव में लगभग 2/3 सीटों पर जीत हासिल की है। झारखंड की राजनीति में तमाम उठापटक के बीच इंडी गठबंधन एक बार फिर से सरकार में वापसी कर रहा है। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों वाले गठबंधन ने 81 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 2/3 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजों में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गठबंधन की इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदाताओं का आभार जताया। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं झारखंड के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेंगे। मैं झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी राज्य में उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना को इस चुनाव का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। झारखंड में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने और छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की लड़ाई लड़ी। शर्मा ने कहा कि हमें विनम्रता पूर्वक जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का असली सार है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, वो सरायकेला विधानसभा से अपनी सीट पर तो जीत गए, लेकिन वो भी आदिवासी मतदाताओं के बीच अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने बड़ी जीत हासिल कर ये पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन अब हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उन्होंने चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, उसे किस तरह से और कब तक जमीन पर उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के परिणाम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने चिर परिचित अंदाज में विचार व्यक्त किए हैं। झारखंड के परिणाम पर जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी, वहीं महाराष्ट्र के परिणाम पर लिखा कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जहां भी हार होती है, बस राहुल गांधी का एक ही रटा रटाया बयान होता है। पिछले दिनों जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई, तब भी उनका
एक लाइन यही थी कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण साहित्य आज तक को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध साहित्यकार गुलजार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वरिष्ठ लेखकों और उदयमान प्रतिभाओं को उनकी कृतियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में साहित्य जागृति सम्मान भी प्रदान किए गए। आज से लगभग 45 साल पहले बनी मेरा फिल्म के रूप में गुलजार साहब ने हमारे सिनेमा, समाज और साहित्य को एक कलापूर्ण धरोहर सौंपे। ऐसी कृतियों के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के दृष्टिकोण को समझने वाले संवेदनशील पुरुष हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज श्रेष्ठ रचना सम्मान प्राप्त करने वाली उषा प्रियंवदा जी कई दशकों से निरंतर साहित्य सेवा करती रही है। वे महिला अनुभूतियों को आधुनिक सोच के साथ व्यक्त करती रही है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। और वहीं पर्थ टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। मुकाबले के दूसरे दिन भारत ने दिन का खेल खत्म होने पर अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 172 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम ने 218 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय ओपनर्स केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल चट्टान की तरह डटे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल 90 तो केएल राहुल 62 रन बनाकर नाबाद हैं। आज दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और अपने अर्धशतक पूरे किए। इससे पहले दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 जबकि हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाले। वहीं मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने 26 रनों की पारी खेली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।